नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र आज से शुरू हो गया। विंध्यवासिनी के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ पड़े तो दिल्ली के कालका जी मंदिर और झंडेवाला मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। कोरोना काल में नवरात्र के त्योहार की रौनक भी बदली बदली से नजर आ रही है। शारदीय नवरात्र का पहला दिन। अगले 9 दिन तक देवी के 9 रूपों की होगी आराधना। देश भर में इस त्योहार को लेकर मंदिरों में खासी तैयारियां की गई हैं। माता वैष्णो देवी का दरबार फूलों से सजा है, लेकिन परिसर में पहले जैसी चहल पहल नहीं है। कोरोना संकट की वजह से श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत दर्शन कर रहे हैं। लोगों का उत्साह पहले जैसा ही है, लेकिन दर्शन के लिए लंबी कतार नजर नहीं आ रही है। विंध्याचल में मंगला आरती के साथ 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों तक दूर दूर से आने वाले भक्त यहाँ पर मां विंध्यवासिनी की पूजा करेंगे। नवरात्र के पहले दिन कोरोना संकट के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुँचे। इस बार भक्तों को कोरोना की महामारी को देखते हुए खास सुरक्षा के पालन की हिदायत दी गई है। मंदिर में दर्शन के लिए मास्क लगाने को कहा गया है। इसीलिए इस बार नवरात्र में जो व्यवस्था बदली है, उसमें मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा बनाया गया है। तमाम इंतजाम के बावजूद बहुत सारे लोग बिना मास्क के नजर आए। झारखंड के रजरप्पा मंदिर में भी नवरात्र की पूजा धूमधाम से होती है। प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नवरात्र में जाप और पाठ के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार नवरात्र में पहली बार मंदिर में बगैर साज सजावट के सादगी पूर्ण तरीके से मां की पूजा अर्चना हो रही है। असम के मशहूर कामाख्या मंदिर में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। नए नियमों के तहत मंदिर के गर्भगृह का द्वार भक्तों के लिए अब भी बंद रहेगा। भक्त मंदिर की परिक्रमा कर सकेंगे। परिक्रमा के लिए आने वाले भक्तों की संख्या भी तय की गई है, ताकि यहाँ भीड़ न लग सके। यही नहीं, मंदिर आने वाले हर भक्त का एंटीजन टेस्ट होगा। मंदिर में सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया गया है, जिससे हर भक्त को गुजरना होगा। कोरोना संकट की वजह से मंदिर में आम लोगों के आने की पाबंदी लगी थी। इसी महीने 11 अक्टूबर को मंदिर खोला गया। और ये है मध्य प्रदेश के आगर मालवा का पीताम्बरा शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर। यहाँ देश विदेश से भक्तों के साथ साथ जाने माने नेता, अभिनेता, मंत्री दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में यहीं से पांडवों को विजयश्री का वरदान प्राप्त हुआ था। मंदिर परिसर में हवन कुंड है, जिसमें आम और खास सभी भक्त अपनी आहुति देते हैं। नवरात्र के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न कराने का विशेष महत्व है, लेकिन कोरोना को देखते हुए यहाँ भी नवरात्र के लिए अलग ही तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं से भरी रहने वाली यज्ञशाला इस बार वीरान पड़ी हुई है। मंदिर प्रशासन ने फैसला किया है कि इस बार यहाँ तांत्रिक हवन नहीं होगा और न ही विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस बार भक्त बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। ये है रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध सिद्धपीठ काली मठ। अभी तक कोरोना की वजह से मंदिर परिसर में सन्नाटा रहता था, लेकिन नवरात्र के शुरू होते ही चहल पहल लौट आई। के दरबार में दूर दूर से भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मंदिर को स्थानीय श्रद्धालुओं ने विशेष फूलों से सजाया है। लोगों को कोरोना की वजह से हिदायत तो दी गई है, लेकिन बहुत कम लोग मास्क लगाए नजर आए। आज तक ब्यूरो। इस बार नवरात्र के दौरान कोरोना को लेकर एहतियात इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अब ये महामारी पूरे देश में पांव पसार चुकी है। मंदिरों ने नवरात्र को लेकर नियम तय कर दिए हैं और आपको नियमों का पालन करना जरूरी है। कोरोना संकट के बीच नवरात्र पूजा, मंदिर में दर्शन के लिए नए नियम के साथ स्वास्थ्य की हो रक्षा। महापर्व नवरात्र आज शुरू हो गया। देवी के मंदिरों के कपाट खुलती पीठों में नवरात्र के दौरान बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं। इसीलिए यहां प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां भी की गई हैं। फर्क ये है कि अब कोरोना के मामलों की संख्या 74 लाख के पार पहुंच चुकी है। भक्तों से अपील की गई है कि वो मां की पूजा आराधना घर पर करें तो ज्यादा अच्छा है। ये नए नियम कायदे बनाए गए हैं। देश की राजधानी में भी एहतियात के साथ मां झंडेवाला मंदिर में कई इंतजाम किए गए हैं। फूल मालाएं चढ़ाने की इजाजत नहीं होगी और हर भक्त की थर्मल चेकिंग होगी।
पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया है। बुजुर्गों और बच्चों को इस बार एंट्री नहीं मिलेगी। एक अनूठा प्रयोग भी हुआ है। माता के स्वरूपों के 8 रथ बनाए गए हैं जो अलग अलग जगहों पर जाएंगे ताकि मुख्य मंदिर में भीड़ ना हो। ये रथ सुबह निकलेंगे और शाम तक लौट आएंगे। दिल्ली में पूरे 31 जगहों पर आप माता के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में जो बाकी स्थान है मंदिर के, जो एक आकर्षण रहता है, यहाँ पर बहुत सारे हम वो झांकियाँ लगाते हैं, तो वो इस बार हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक तो कम से कम समय में हम चाहते हैं कि भक्त दर्शन करें और भीड़ ना हो पाए। तो ये इस प्रकार से हमने किया है कि प्रसाद भी यहाँ पर मंदिर में नहीं मिलेगा, ना प्रसाद चढ़ेगा, तो केवल मुख्य भवन से भक्त दर्शन करें और बाहर निकलें, वहाँ पर उनको प्रसाद मिले। मंदिर भी तमाम एहतियाती इंतजामों के साथ खुला। पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया है। मंदिर प्रशासन ने तैयारी किया है कि भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। जैसा प्रशासन ने निर्देश दिया है कि डिस्टेंस मेंटेन रहे, डिस्टेंस बना रहे, लोग आपस में ज़्यादा एकत्रित ना होने पाए, भीड़ ना जमा होने पाए, उसका सबका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि लोगों को दूर दूर खड़ा करके और दूर से ही दर्शन कराने का विधान बनाया है। इसी तर्ज पर प्रयागराज के दुर्गा माता मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। दूसरे नियम भी तय किए गए हैं ताकि आराधना के मार्ग पर कोरोना का खतरा अड़चन न बन पाए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के मंदिर में नवरात्र के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से पहुंच रहे हैं। महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ मंदिर में प्रसाद नारियल चढ़ाने, हवन यज्ञ करने, गर्भगृह में जाने और लंगर लगाने की मनाही है। सैनिटाइजर मशीन भी लगाई गई है। प्रकृति के साथ हमारी चेतना का ये उत्सव हमें कोरोना जैसे संकट से लड़ने की भी हिम्मत देगा, लेकिन हर कदम पर ध्यान रखना होगा कि कोई चूक न हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के पहले दिन बलरामपुर जिले के देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। पूजा अर्चना के बाद नई गौशाला का यूपी के सीएम ने उद्घाटन किया। गायों को चारा खिलाया। देवीपाटन मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शुमार हैं। यहाँ मां पाटेश्वरी विराजमान हैं और ऐसी मान्यता है कि देवीपाटन में मां का पाटन वस्त्र गिरा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। गौशाला गए, गायों को चारा वहाँ पर खिलाया और लोगों से दूर से ही उन्होंने उनका अभिवादन स्वीकार किया और लोगों को दूर रहने की सलाह भी दी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के दौरान हर साल बड़ी तादाद में भक्त आते हैं। इस साल कोरोना के दौरान मंदिर में कैसा माहौल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह। कोरोना काल में ही शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन इस वक्त जो खास बदलाव किया गया है वो ये कि दर्शन करते वक्त यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु पहुंचे हैं उनको साफ हिदायत दी गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और साथ ही साथ जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, जो श्रद्धालुओं के वॉलंटियर्स हैं, वो लगातार हिदायत दे रहे हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। वहीं आप जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं, किसी के भी हाथ में आपको फूल माला या फिर बाहर से लाया गया प्रसाद दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सख्त हिदायत है मंदिर प्रशासन की तरफ से कि बाहरी कोई भी वस्तु यहाँ पर आने नहीं दी जाएगी। दर्शन करके एक एक को यहाँ से वापस निकलना होगा। किसी को भी यहाँ पर बैठने की इजाजत नहीं है। इन सब के बीच में आप देख सकते हैं किस तरह से हर साल की तरह इस बार भी बहुत भव्य श्रृंगार किया गया है और झंडेवालान देवी मंदिर में तकरीबन 150 सीसीटीवी कैमरों के जरिए बाकायदा नजर रखी जा रही है। वॉलंटियर्स लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। इन सब के बीच जो श्रद्धालु हैं वो जब भी मंदिर में दाखिल होते हैं बाकायदा पहले वो एक सैनिटाइजेशन टनल से आगे की तरफ आते हैं और उन्हें थर्मल स्कैनिंग होती है और उसके बाद से ही वहां पर मंदिर में आने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि इस बार एक खास इंतजाम किया गया है।
माता के, अगर हम बात करें शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक के जितने भी 9 रूप हैं, 9 रूपों के अलग अलग रथ बनाए गए हैं। ये रथ तकरीबन दिल्ली के अलग अलग 31 इलाकों में जाएंगे और उन इलाकों में माँ का जो दर्शन है वो लोगों को प्राप्त होगा। ये खास तौर पर इसलिए किया गया है ताकि जो मंदिर में आने वाली भीड़ है वो कम हो सके। जो घर से नहीं आ सकते या फिर काफी दूर रहते हैं वो माँ के दर्शन अपने घर पर ही कर लें। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर की भी देश भर में मान्यता है। इस बार मंदिर में किस तरह के इंतजाम हैं? हमारी संवाददाता सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट। उत्तर भारत के देवी के शक्ति पीठों में मनसा देवी प्रमुख है और इसके साथ ही नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, तारा देवी भी यहीं पर स्थित है। और ये पंचकुला जो कि चंडीगढ़ से लगता हुआ इलाका है, यहाँ पर जो है मनसा देवी का धाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा गया है। लेकिन अब की बार ये नवरात्रे थोड़ा सा अलग हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना की वजह से बहुत बदलाव यहाँ पर आए हुए हैं। जितने भी श्रद्धालु आप देख सकते हैं सबने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। इसके अलावा पहले इतनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती थी कि अब की बार विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर चूंकि ये एक प्रख्यात पीठ है, लिहाजा यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब की बार इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर इंतजामात इस तरीके से किए गए हैं कि आने वाले श्रद्धालु आपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। इसके अलावा पूरे इस इलाके को सैनिटाइज किया गया है। अब की बार घंटियां यहाँ से उतार ली गई हैं कि कोई घंटी ना बजाए, एक दूसरे को टच ना करे। प्रसाद घर से लाने के लिए लोग यहाँ पर चढ़ाते थे, उसको बंद कर दिया गया है और प्रसाद के नाम पर ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर सिर्फ दिए जा रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। एक बहुत छोटा सा ब्रेक। खबरों के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।